जिस धरती लोक पे हम आज जीवन यापन कर रहे हैं, उस धरती लोक पे राम जी का भी जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ और इसी धरती लोक पे एक से बढ़ के एक राक्षसों का भी जन्म हुआ। रावण का सफाया हुआ और श्री कृष्ण जी ने, हमारे भगवान कृष्ण जी ने महाभारत रचा दुष्टों का संहार करने के लिए। तो जब जब दुष्टों की संख्या बढ़ेगी, राम जी और कृष्ण जी फिर से अवतरित होंगे किसी न किसी माध्यम से। आज वही हो रहा है। राक्षस, रावण रूपी राक्षस जहाँ तहाँ जन्म लेके ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं हर जगह, और ये पुरुष के नाम पे धब्बे हैं। वो भूल रहे हैं कि जिस माँ के गर्भ ने उन्हें जन्म दिया इस संसार में, इस धरती पे सुख भोगने के लिए, उस संसार में ही उसी माँ रूपी स्त्री को वह क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, समाज को घृणित कार्य कर रहे हैं। दूसरों की स्त्रियों को, दूसरों की माँ बेटियों को कितना बुरा उनके साथ किया जा रहा है। आए दिन इतनी दर्दनाक घटनाएं हम सुन रहे हैं कि न्यूज़पेपर देखने से भी इंसान को डर लगता है। नमस्कार, आज हम इसी समस्या के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं संगीता, और हम सबको मिलके इसके ऊपर एकजुट होने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा ने काली का रूप धर के राक्षसों का संहार किया, मधु और कैटव का संहार किया। आपने दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ पढ़ा ही होगा। जब जब राक्षसों की संख्या बढ़ेगी, इसी तरह माँ काली का रूप धर के इन राक्षसों का संहार करेगी। और वो समय आ गया है। चुप रहने का समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसे कलंकित पुरुष, पापी पुरुष, राक्षस रूपी पुरुषों का जन्म हुआ है। माँ अपने कोख में भी शर्मिंदा है, कोख से शर्मिंदा है कि ऐसे पुरुषों को कैसे जन्म दिया हमने। काश जन्म लेते ही गला घोट दिया होता उनका। तो इस तरह से दूसरों की मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाते, दूसरों की बेटी बहुओं को इस तरह से कलंकित नहीं करते, उनके प्राण नहीं जाते। परमात्मा उन्हें कितनी सज़ा देंगे ये तो हम सोच भी नहीं सकते। पर हम इस धरती पे जीवित हैं और हमें बुराई का सामना करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बुराई सहने वाला बुराई करने वाले का भागीदार बन जाता है। इसलिए जो पाप कर रहे हैं उन पापों को बर्दाश्त हमें नहीं करना है, उसका संहार करना है। और इस धरती पे हम सभी मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्यों का संहार बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे पुरुष जीने के लायक नहीं हैं जो दूसरों की स्त्रियों को गंदी नज़र से देखते हैं, मौका के ताक में रहते हैं। उन पुरुषों की आँख खत्म हो जानी चाहिए, वो आँख रहते हुए भी अंधे हो जाने चाहिए। उनका शरीर रोगों से भर जाना चाहिए, उनका विनाश हो जाना चाहिए। और ऐसा ही हम परमात्मा से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इस धरती से इन राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान जरूर अवतरित हो रहे हैं। पूर्ण विश्वास है हमें कि भगवान इस धरती से उन राक्षसों का संहार कर देंगे जिन्होंने दर्दनाक मौत दी है हमारी बहनों को, बेटियों को। डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, बेटियां घर से अकेले बाहर निकलने से डरती हैं। क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? कहते हैं कि पुरुष तो रक्षा के प्रतीक होते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश, ना जाने कितने देवी देवता हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में।
और बाकी सभी धर्मों में पुरुष ने भगवान का रूप लिया और माताओं बहनों की रक्षा की। माताएं शक्ति का रूप हैं। हर धर्म में माताओं और बहनों का, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। पर इन राक्षस रूपी जो पुरुष इस धरती पे विचर रहे हैं, उन सब का हमें विनाश करना चाहिए। हमें एकजुट होकर उनका सफाया करना होगा। और यही इस वीडियो का संदेश है। आप डरिए मत, आगे बढ़िए। जहाँ भी आपको गलत लोग दिखते हैं, उनके लिए हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए और मिलकर उनका सामना करना चाहिए। हमें डरना नहीं है। धन्यवाद।